प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के और क्वेश्चन लेके आए हैं। विज्ञान के चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं उसका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए मेरे साथ देखिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? तो अब सबको पता है, फूलों द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिका। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा निषेचन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, द्विविखंडन होता है। तो द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो उसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें? प्लाज्मोडियम में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो होता है इसमें पत्तियों में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव मादा में निषेचन होता है। तो निषेचन कहाँ होता है? अब सबको पता है कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन था, मानव मादा में निषेचन होता है तो कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इन सब में होता है, पुदीना में भी, हल्दी में भी और अदरक में भी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? खंडन द्वारा जनन होता है। तो एक सितारा मछली है, उसी में होता है खंडन द्वारा जनन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कायिक परिवर्तन संभव है। तो जड़ द्वारा भी है, पत्ती द्वारा भी और तना द्वारा भी, इसलिए उपरोक्त सभी द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, तने पर अपस्थनिक कलियां पाई जाती है। तो इन तीनों में पाया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं बताइए? तो परागकण होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। क्या है?
तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है, भोजन का भंडार संचित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं मादा युग्मक। ठीक है। अगला प्रश्न है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर है असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, तो कैसा होता है? ये तो सबको पता होगा, हरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का अंडाशय क्या होता है? फल में बदल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की क्या क्या विधि है? तो ये तीनों विधि है, इसलिए हो जाएगा इसका ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है लैंगिक जनन में आवश्यक होता है। तो लैंगिक जनन में आवश्यक क्या होता है? केवल नर जनना नहीं तो केवल स्त्री जनना नहीं तो दोनों चाहिए, नर एवं स्त्री जनना दोनों चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो सबको पता है पुंकेसर नर जननांग है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। तो ये तीनों लक्षण है पुरुषों में यौनारंभ के, इसलिए सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है, तो उसमें भी ये तीनों लक्षण है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? नर जननांग कौन है? तो ये तीनों है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो होता है शुक्रवाहिका में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो कहाँ? तो अधिवृषण में संचित होते हैं, यानी स्टोर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है निषेध। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है बच्चों? पपीता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव जनन एवं किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं तो 12 साल में तो यौनारंभ होता है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ 18 साल। समझे? आगे देखो। अगला प्रश्न क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो बताओ तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है क्या? नहीं, उसमें तो एक एक्स होता है एक वाई, तो किसमें एक्स होता है और एक वाई। इस स्त्रियों में पाया जाता है पूर्ण जोड़ा, क्योंकि दोनों होता है एक्स एक्स, यानी कि एक पूर्ण जोड़ा उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रा में प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां है? तो कौन सी विधियां हैं बच्चों? तो हाइड्रा में है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? अगला प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग पराग कौन बनाता है? अच्छा,
पुष्प का कौन सा भाग पराग कौन बनाता है, तो कौन सा बनाता है, पुंकेसर। पुंकेसर क्या कर रहा है, पराग कौन बनाता है। अगला अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। उसका सही आंसर होगा कायिक विधि का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं युक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं गर्भाशय। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइन से ही ऑब्जेक्टिव उठाया गया है, इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी किताब या फिर जेसीईआरटी किताब की हर एक लाइन को बारीकी से पढ़ें और समझें, तभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अगला प्रश्न क्या है, तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किनको मिलता है, तो भ्रूण को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, यानी बच्चा यानी भ्रूण गर्भाशय में कितना दिन तक रहता है, वही बोला मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो कितना होता है, कितना होता है, तो ये 9 महीना होता है, तो सबको पता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ऋतुस्राव या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, का समय होता है, ऋतुस्राव या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन का समय होता है, तो कितना दिन का होता है, 2 से 8 दिन। समझे, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निषेचन क्रिया निषेचन क्रिया निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, क्या बनता है, तो भ्रूण बनता है। समझे, अगला प्रश्न क्या है, अच्छा निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो भ्रूण बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है वह प्रक्रम जिनके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो जन्म कहलाते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वही यहाँ से पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओ बच्चों, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जन्म 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। समझे बच्चों, अगला प्रश्न, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो इनमें इन तीनों ही अलैंगिक जनन की विधि है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो किस प्रकार के जनन इसमें निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन में कली निकलता है ना शरीर से, जनक के शरीर से। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है पराग कोश में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, पराग कौन, कितना आसान आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न हो गया स्त्री के सर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री के सर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय, क्या कहते हैं, अंडाशय। अगला प्रश्न क्या है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश, क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो निषेचन की क्रिया न अमीबा में होता है और न ही ईस्ट में होता है, तो किस में होता है, पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है, तो क्या बनती है, तो फल बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग जो फल खाते हैं वो फूल का अंडाशय था। समझे,
अगला प्रश्न क्या है, तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है? तो बनती है बीजावरण, बीज का ऊपर वाला कवर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो पुरुष जननांग में क्या पाया जाता है बताओ? तो शुक्रवाहिका ना पाया जाता है, केवल पुरुष जननांग में सिर्फ और सिर्फ शुक्रवाहिका पाया जाता है, वो तीनों नहीं पाया जाता है, समझे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो क्या बनता है? तो जायगोट बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो आप लोग को जब ये समझा रहे थे तो बताए थे 14वें दिन निकलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 14वें दिन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में क्या चीज, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो ये तो है जनन संचारित रोग, एड्स है, गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है, इसीलिए ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है। तो टाइफाइड जनन संचारित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग इसको बार बार देखते रहें और अच्छे से याद करें, रिवीजन करते रहें। एग्जाम में इनसे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।